आज का बाइबल का वचन यशाया का ग्रंथ अध्याय 42 वचन 1 से 4, 6 से 7। दूसरा वचन प्रेरित अध्याय 10 वचन 34 से 38। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 3 वचन 13 से 17। यशाया का ग्रंथ अध्याय 42 वचन 1 से 4 और 6 और 7। यशाया का ग्रंथ अध्याय 42 वचन 1 से 4, 6 से 7। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिसे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। यह न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों की दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वाले लोगों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु का वाणी है। दूसरा वचन प्रेरित अध्याय 10 वचन 34 से 38 तक। प्रेरित अध्याय 10 वचन 34 से 38 तक। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इजरायलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा, जो सबों के प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। नाजरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 3 वचन 13 से 17। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया में यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उससे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर तैरते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आप पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।